हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होता है बच्चों पोटेंशियल? आपको मैंने समझाया था कि ये वर्क होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी तो यही था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। और लेसन नंबर 1 में हमने बेटा इंटेंसिटी के बारे में भी स्टडी किया था। आपको बेसिक बिल्कुल याद है सभी बच्चों को। इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला था बेटा बताओ? E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, यानी ये एक तरह का फोर्स होती है। तो आज अपने ये स्टडी करेंगे कि क्या रिलेशन है इंटेंसिटी में और पोटेंशियल के अंदर, क्योंकि हमने पोटेंशियल भी पढ़ लिया, इंटेंसिटी भी पढ़ ली। तो आज हम इन दोनों के अंदर एक रिलेशन का क्या फॉर्मूला होता है ये हम स्टडी करने वाले हैं। तो ये बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। चलिए अब बच्चों करते हैं स्टार्ट। देखो बच्चों क्या होता है, अपना टॉपिक है रिलेशन बिटवीन E एंड V। आप सबसे पहले एक बात तो बच्चों याद कर ही लो आज की बात, क्या कि फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। ये बच्चों इसमें रिलेशन होता है। E क्या है यहाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मीन इंटेंसिटी है E, और V क्या है आपके पास? पोटेंशियल। ठीक है, अब dV का क्या मतलब है यहाँ पे? dV का मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन डी आर का क्या मीनिंग है बच्चों बताओ? चेंज इन डिस्टेंस। वेरी सिंपल। अब आपके मन में कई बातें ये आएंगी। सबसे पहले तो ये बात आएगी कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ये बना कैसे सर, इसका कोई कंसेप्ट भी बताए, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। बहुत सिंपल है बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर, या वर्क होता है एफ डी आर कॉस थीटा। ठीक है, तो ये तो बच्चों वर्क था। ठीक है, और आपको मैंने ये बताया था जब वर्क को किसी फोर्स के अगेंस्ट किया जाता है, ठीक है, अगेंस्ट करने का, अगेंस्ट का मतलब ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जब अपोजिट होते हैं, ठीक है, तो उसमें एंगल कितना होता है? यानी हम शॉर्टकट में कहें कि जब भी अगेंस्ट वर्क होता है वो नेगेटिव होता है। वो क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि उसके लिए थीटा कितना हो गया था बच्चों? 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री क्या होता है? -1। तो वर्क क्या हो जाता है उस केस में? माइनस एफ डॉट डी आर हो जाता है। अब बच्चों V का फॉर्मूला क्या होता है? W अपॉन क्यू। और E का क्या फॉर्मूला होता है? F अपॉन क्यू। और अगर चार्ज 1 कुलाम हो, क्योंकि पोटेंशियल क्या था? 1 कुलाम के ऊपर वर्क था, है ना, और इंटेंसिटी क्या थी? 1 कुलाम के ऊपर फोर्स था। तो ये सभी 1 कुलाम के लिए डिफाइन किए गए थे। तो अगर चार्ज बच्चों 1 कुलाम हो तो V और W इक्वल हो जाते हैं, और E और F भी इक्वल हो जाते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग बच्चों ये हुआ कि ये जो फॉर्मूला है इसमें हम W को किसके इक्वल मान सकते हैं? V के। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू 1 गुलाम होने पे W को क्या लिख सकते हैं? V। और F को बच्चों क्या लिख सकते हैं? E। तो ये बन जाएगा dV इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। यहाँ से E क्या बन जाएगी? माइनस dV बाई डी आर। ये बेटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके पीछे का जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया, जो लास्ट क्लास से रिलेट करता था, अपनी जो पिछली क्लास थी उससे ये रिलेटेड कंसेप्ट था। अब सेकंड बात, इसको बेटा बोला क्या जाता है? इसको बोला जाता है चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन डिस्टेंस। मीन इसको ये बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। ठीक है, मतलब डिस्टेंस के साथ जो पोटेंशियल जिस रेट से चेंज होता है उसको बोला जाता है इंटेंसिटी। यानी इंटेंसिटी किसके इक्वल हो गई है बेटा? dV बाई डी आर के, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। इसको बेटा ग्रेडियंट भी बोला जाता है। जो d बाई डी आर होता है इसको बोला जाता है ग्रेडियंट। तो इसलिए हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखते हैं, E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट इंटू में V, यानी कि पोटेंशियल का ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट का बच्चों मतलब स्लोप भी होता है, ये हम अभी सीखेंगे। अब इसमें सेकंड बात आपके पास ये आएगी कि यहाँ नेगेटिव साइन का क्या मीनिंग है। आप कहोगे चलो सर हम वो बात सीख गए कि नेगेटिव साइन आपने यहाँ आप लेके आए थे, लेकिन इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? इस नेगेटिव साइन के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, वो आपको भी बताते हैं। पहले इतनी बात को अच्छे से याद में कर लीजिए। देखिए, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, ये अपना टॉपिक ही है। और आपको मैंने कहा ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर। कोई कहे फॉर्मूला आया कैसे?
तो आप इसको उसी टाइम बता सकते हो कि इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब डी क्या होता है माइनस डी वी बाई डी आर, आप उसे ये 2-3 लाइन में ही आप उसको बना सकते हो। देखो वर्क का फॉर्मूला लिखिए थीटा 180 सेकंड लाइन, और ये आप थर्ड लाइन में 1 कूलाम रखिए इसको साइड में, तो ये लाइन बन जाएगी। ठीक है, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, तो ई बन गया माइनस डी वी बाई डी आर। अब बच्चों इसको डी बाई डी आर को हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ये मैंने यहाँ लिख रखा है, डी बाई डी आर इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेडियंट। तो ई को क्या बोला जाता है, माइनस ग्रेडियंट इंटू में वी, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा, इस फॉर्मूले को बोलेंगे कैसे, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ, नेगेटिव वैल्यू इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, मीन नेगेटिव वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस। तो बेटा जो पोटेंशियल का जो रेट ऑफ चेंज होता है डिस्टेंस के साथ, उसके नेगेटिव वैल्यू के इक्वल होती है इंटेंसिटी। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में देखो बेटा, क्योंकि ई क्या है, सिंपल बात करो, माइनस डी वी बाई डी आर, तो जब इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो माइनस डी वी बाई डी आर के साथ में क्या लगाओगे, आर कैप, साथ में आपने क्या लगाया है, आर कैप। तो आर कैप क्या है बेटा, यहाँ पे यूनिट वेक्टर है जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब आपके पास सब कुछ सीखने के बाद, डेफिनेशन को अच्छे से सीखने के बाद अपने बात करते हैं कि माइनस साइन यहाँ पे क्यों आया है। देखो हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी इज दैट इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस। बेटा इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, या ये मान लीजिए कि ये वो डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो यहाँ नेगेटिव साइन ये बताता है कि इंटेंसिटी की डायरेक्शन वो होती है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। आइए देखिए इस कंसेप्ट को भी अभी हम सीखते हैं। देखो आप बच्चों ने सीखा हुआ है कि प्लस के कारण इंटेंसिटी किधर होती है, बताओ, आउटवर्ड। ठीक है, और अभी आपने सीखा था कल की क्लास में कि प्लस के कारण पोटेंशियल होता है प्लस का के क्यू बाई आर। ठीक है, और माइनस के कारण इलेक्ट्रिक लाइंस किधर आती हैं बेटा, माइनस में अंदर आती हैं इलेक्ट्रिक लाइंस इनसाइड। ठीक है, और माइनस के कारण पोटेंशियल क्या होता है, माइनस का के क्यू बाई आर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, प्लस चार्ज के कारण पोटेंशियल प्लस और माइनस के कारण माइनस है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो ये V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, लेकिन ये V माइनस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इसके आगे साइन माइनस का लगा हुआ है। ठीक है, अब V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का मतलब जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी उसका पोटेंशियल कम होगा। तो यहाँ पे बेटा क्या करते हैं, हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, कौन से, A और B। तो अब बताओ डिस्टेंस ज्यादा किसकी है, बताओ, R, B की, B ज्यादा दूर है बेटा, तो B का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, यानी ये होगा लो पोटेंशियल और ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो बताओ बेटा इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर हुई, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ही तो हुई ना, यानी कि प्लस से बाहर की ओर है इंटेंसिटी, प्लस से अवे है, और अवे का मतलब दूर दूर की तरफ है, और दूर जाने पर ही पोटेंशियल कम हो रहा है। तो दूर जाने पे पोटेंशियल कम हो रहा है तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी दूर वाली है, अवे वाली है। इसका मतलब इंटेंसिटी की वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, या उसकी डायरेक्शन शॉर्ट में कहो तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ बेटा माइनस के मामले उल्टे होते हैं, तो यहाँ आर बढ़ेगी तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, लेकिन माइनस में कम होगा, तो रियल में पोटेंशियल बढ़ेगा, यानी कि जिसमें डिस्टेंस ज्यादा होगी उसमें पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो यहाँ पे बेटा हम पॉइंट लें ए और बी। ठीक है, तो जिसके डिस्टेंस ज्यादा है उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो इसमें बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा और ए का पोटेंशियल कम होगा। और देखो बेटा इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, फिर से वही होगी जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो रहा है वो वाली डायरेक्शन होती है इंटेंसिटी की। अब बेटा आपको इंटेंसिटी के रिगार्डिंग डायरेक्शन कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है, तो अब आप ये बता सकते हो कि नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या होता है, कि डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी इज दैट डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस। नेक्स्ट बात, अब बच्चों क्या होता है कि ई वेक्टर, हमने अभी क्या पढ़ा था, अभी माइनस डीवी बाई डी आर डॉट आर कैप। तो हमने नेगेटिव का मीनिंग सीख लिया, डीवी बाई डी आर का मीनिंग सीख लिया। अब बात उठी बेटा आर कैप की। आर कैप क्या है कि यूनिट वेक्टर है, क्योंकि बेटा ये यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। अब अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम आर कैप क्या हो सकता है, आई कैप भी हो सकता है, जे कैप भी हो सकता है, के कैप भी हो सकता है, क्योंकि बेटा इंटेंसिटी की डायरेक्शन कोई सी भी हो सकती है। नॉर्मल यही डायरेक्शन होती है अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक्स वाई और जेड। तो अगर इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग एक्स वाई की फॉर्म में लिखा जाए, तो अगर ई को एक्स की फॉर्म में लिखें तो यहाँ आर की जगह पे एक्स आएगा, और अगर ई को वाई की फॉर्म में लिखें तो आर की जगह पे वाई आएगा, यानी कि फॉर एक्स वाई जेड डायरेक्शन
अगर ई को एक्स की फॉर्म में लिखें तो माइनस डीवी बाई डी एक्स, दोबारा से बोलो, ई क्या था माइनस डीवी बाई डी आर, एक्स डायरेक्शन के लिए क्या लेंगे डीवी बाई डी एक्स डॉट आई कैप, डीवी बाई डी वाई डायरेक्शन के लिए जे कैप, और जेड डायरेक्शन के लिए क्या लेंगे माइनस डीवी बाई डी जेड इंटू में के कैप। ये इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तीनों का वेक्टर सम, ई एक्स वेक्टर प्लस ई वाई वेक्टर प्लस ई जेड वेक्टर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस तो कॉमन आ जाएगा, डीवी बाई डी एक्स आई कैप, डीवी बाई डी वाई जे कैप, डीवी बाई डी जेड के कैप। ये था बेटा इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन एक्स वाई जेड डायरेक्शंस। अब यहां से बेटा एक बात अपने और क्लियर हो जाती है, कौन सी बात, नेक्स्ट बात देखो। अब हमने क्या हुआ बेटा, माइनस का मीनिंग भी सीख लिया, डीवी बाई डी आर का मीनिंग भी सीख लिया, आर कैप का मीनिंग भी सीख लिया। अब एक बात हम और करते हैं, जैसे बच्चों हम कभी कभी वेलोसिटी होती है डी एक्स बाई डी टी, अगर हम 11th की काइनेमेटिक्स की बात करें तो हमने क्या पढ़ा था कि वेलोसिटी होती है बच्चों dx बाई dt, लेकिन कभी कभी हम इसको x बाई टी भी तो लिख सकते हैं ना बेटा, x बाई टी भी लिख सकते हैं जब इनिशियल्स इनके जीरो मानते हैं अपने, तब जब रेफरेंस अपने जीरो के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो x बाई टी भी लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से बेटा e जो है dv बाई डी आर, इसको हम v बाई आर भी लिख सकते हैं। यहाँ v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है, और r क्या है, उनके बीच की डिस्टेंस है। तो अगर हम ऐसा ही एक एग्जाम्पल लें, कौन सा, कि दो प्लेट्स हैं हमारे पास, एक प्लस की प्लेट है एक माइनस की प्लेट है, ठीक है बेटा, एक पॉजिटिव प्लेट है एक नेगेटिव प्लेट, और इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होती हैं, प्लस से बाहर आती हैं और माइनस में एंटर करती हैं। ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, प्लस से आउटसाइड और माइनस के इनसाइड। ठीक है, अब ये बेटा आपको पता है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, क्योंकि इसमें लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होती हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हम डीवी बाई डी आर लिखना चाहिए ना, ठीक है। तो अब हम इसको v बाई डी से भी लिख सकते हैं। कैसे बेटा, dv को हमने v लिख दिया और dr क्या थी, दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस के लिए हमने सिंबल क्या ले लिया, d। तो इस तरह से पढ़ो इसको, इट इज क्लियर बाय फॉर्मूला E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr दैट इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टिंग प्लेट्स इज v, इन दोनों प्लेट्स के बीच बेटा पोटेंशियल डिफरेंस dv को हम v से रिप्रेजेंट करें, dv को हम v से रिप्रेजेंट करें, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज d, और जो dr जो डिस्टेंस का चेंज हुआ है इनके बीच वो यहां से यहां तक कितना है d, देन द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी बिटवीन दीज प्लेट ऑल्सो कैन बी रिटन एज v इज इक्वल टू v बाई d। तो यहां से बच्चों क्या हो जाता है, E का एक फॉर्मूला प्लेट्स के बीच, ये एक स्पेशल केस है, वो जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, dv बाई डी आर, जो अपने मेन फॉर्मूला पढ़ा ना माइनस dv बाई डी आर, वो बेटा जनरल फॉर्मूला है, और ये क्या एक स्पेशल केस है इसका, जो सिर्फ प्लेट्स के बीच एप्लीकेबल होता है। तो प्लेट्स आने पर आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, E इज इक्वल टू v बाई डी। तो यहां से बेटा एक बात और क्लियर हो जाएगी, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी बाय दिस फॉर्मूला इज वोल्ट पर मीटर। मैंने आपको बेटा बोला था ना पहले भी, क्या कि इंटेंसिटी होती है F बाई क्यू, तो इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन पर कुलाम होती है, जो हम कॉमन यूज करते हैं। लेकिन अगर ये वाला फॉर्मूला देखा जाए, चाहे तो dv बाई डी आर को देख लो और चाहे v बाई डी को देख लो, इसमें और अच्छा लग रहा है v बाई डी, तो क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, v बाई डी है, तो बेटा इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट पर मीटर। तो ये बेटा इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो पोटेंशियल के साथ रिलेशन वाला फॉर्मूला है, ठीक है, v बाई डी वोल्ट पर मीटर। इससे भी देख सकते हैं dv की भी यूनिट क्या होगी, वोल्ट, और dr की क्या होगी, मीटर। तो यहाँ से इंटेंसिटी और पोटेंशियल के रिलेशन के बाद हम इंटेंसिटी की दोनों यूनिट को इक्वेट कर सकते हैं। तो इंटेंसिटी की बेटा दो यूनिट होती हैं, न्यूटन पर कुलाम या वोल्ट पर मीटर होती हैं, ठीक है, दो यूनिट होती हैं इसकी। नेक्स्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 1। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 1 बेटा इस टॉपिक के ऊपर, इफ पोटेंशियल इज गिवन v इज इक्वल टू k बाई आर, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट r वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। तो इस पोजीशन के ऊपर आपको बताना क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है, और आपको तो बेटा पता ही है कि अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि E का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, माइनस dv बाई डी आर होता है, और यहाँ पर आपको पोटेंशियल की वैल्यू क्या गिवन है बताओ, k बाई आर गिवन है। तो यहाँ से बच्चों को पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा कि अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो करिए इसका बेटा डिफरेंशिएशन, E इज इक्वल टू माइनस k बाहर आ जाएगा, d बाई डी आर, आर की पावर क्या होगी, -1 हो गई। और डिफरेंशिएशन का बच्चों क्या फॉर्मूला होता है, कॉमन वाला, d बाई डी एक्स, एक्स पावर n इज इक्वल टू n एक्स पावर n-1, ये अपना फॉर्मूला है। अप्लाई कीजिए इसको, तो E इज इक्वल टू माइनस k
ठीक है बेटा, n की वैल्यू पावर n होती है, तो n की वैल्यू यहाँ क्या है -1, तो n की वैल्यू क्या हो गई -1, और x की जगह पे क्या है r -1, तो क्या बन जाएगा बेटा, e की वैल्यू क्या बन गई है आपके पास, देखो प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, k/r², ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा, e इज इक्वल टू प्लस k/r²। अगर आंसर यहां तक पूछा जाता तो आप बिल्कुल सर्कल कर सकते हो, आंसर को आप टिक कर सकते हो, लेकिन बेटा इसने क्या किया, किसी स्पेशल पोजीशन के ऊपर आंसर पूछा है कि इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आपको अब इसमें क्या करना होगा, इसमें अपना केस अप्लाई करना पड़ेगा। ये वेक्टर की फॉर्म में है, तो पहले आप इसको वेक्टर की फॉर्म में चेंज कर लो, k/r² डॉट आर कैप, ठीक है, k/r² डॉट आर कैप। अब आर कैप की वैल्यू क्या होती है बेटा, आर कैप की वैल्यू होती है आर वेक्टर बाई आर, तो यहां से आपका आर वेक्टर आ जाएगा अब इसमें, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू k/r² इंटू आर कैप की वैल्यू होती है आर वेक्टर बाई आर, तो यहां से बच्चों ई वेक्टर क्या बन जाएगी, k/r³ डॉट आर वेक्टर, ठीक है, और आर वेक्टर की वैल्यू आपके पास है ही सही, आर वेक्टर कितना गिवन है आपको, 3i कैप प्लस 4j कैप, तो आर वेक्टर का मोड किसके इक्वल हो जाएगा, √x² प्लस 5², तो कितना बन जाएगा बच्चों बताओगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना बन जाएगा बोलो, 5 बन जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसको पुट कर दो और वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्या पुट करेंगे, k/r की क्यूब है, r की वैल्यू 5 आई है, तो 5 का क्यूब, 5 का क्यूब बेटा कितना होता है 125, आर क्यूब की जगह पे आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5 आ गई है बच्चों, तो 5 का क्यूब डॉट और आर वेक्टर ये किसके इक्वल है 3i कैप प्लस 4j कैप, दिस इज योर फाइनल आंसर, ये बेटा अपना आंसर हो जाएगा। तो ई का ये भी एक आंसर था, अगर यहां तक पूछता तो ठीक था, लेकिन इसने वेक्टर फॉर्म में पूछा है, आर वेक्टर की फॉर्म में, तो इसको पहले आप आर वेक्टर में आर कैप लगाओगे, आर कैप से आर वेक्टर आएगा, फिर आप आर वेक्टर की इसमें वैल्यू पुट करोगे किसी स्पेशल पॉइंट के ऊपर इसको फाइंड करने के अंदर, ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से बच्चों को। अब यहां पर बच्चों आपको पोटेंशियल दिया था और आपको इंटेंसिटी पूछी थी, इसमें सेकंड टाइप के क्वेश्चन ये होते हैं कि इंटेंसिटी देकर आपको पोटेंशियल पूछता है, देखो इंटेंसिटी गिवन है 100/x² आई कैप, देन कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स x इज इक्वल टू 1 मीटर टू 2 मीटर, x इज इक्वल टू 1 मीटर टू 2 मीटर। चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। तो आपने क्या देखा कि न्यूमेरिकल नंबर 1 में हमको पोटेंशियल गिवन था और इंटेंसिटी फाइंड करनी थी, देखो बच्चों पोटेंशियल गिवन था और पूछा क्या गया था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका अपोजिट न्यूमेरिकल होता है, सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल ये होता है जिसमें आपको इंटेंसिटी गिवन है, कितनी गिवन है 100/x² आई कैप, यानी आपको आई कैप वाली इंटेंसिटी एक्स डायरेक्शन में इंटेंसिटी गिवन है, पूछा क्या गया है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स x इज इक्वल टू 1 मीटर टू 2 मीटर। आप तो बेटा अपना फॉर्मूला लगाओगे बस, क्या कि E होता है सॉल्यूशन, E का फॉर्मूला होता है -dv/dr, लेकिन ये तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में दे रहा है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे E x इज इक्वल टू -dv/dx। अब यहां से आपको फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो dv क्या हो जाएगा -ex डॉट dx, dv क्या हो जाएगा -ex डॉट dx हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, इनका दोनों साइड में इंटीग्रेशन लेना है, इंटीग्रेशन dv माइनस इंटीग्रेशन ex डॉट dx, v1 से v2 लिमिट x1 से x2, ठीक है, ये x1 की वैल्यू हो जाएगी x1 और ये क्या वैल्यू हो जाएगी आपके लिए x2 की वैल्यू हो जाएगी। वैल्यू आगे रखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन को सॉल्व करो बेटा, क्या आएगा यहाँ से v2 माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन x1 टू x2, ex की वैल्यू कितनी है आपके पास 100/x² डॉट dx, ठीक है। नेक्स्ट लाइन v2 माइनस v1 इज इक्वल टू -100 और x की पावर बेटा 2 है ना, ऊपर जाके हो जाएगी x पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 लिमिट x1 टू x2। नेक्स्ट लाइन
V2 माइनस V1 इज इक्वल टू, अब देखो ये -1 बेटा, -2 + 1 क्या होगा, -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस 100। ये क्या बचेगा बेटा, x की पावर -1, x की पावर -1 क्या हो जाएगा 1/x, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे 1/x की जगह पर एक बार 1/x2 और एक बार 1/x1। अब इसमें बेटा वैल्यू पुट कर दो, ये V2 है ना, जो इसमें x1 की वैल्यू क्या है 1 मीटर, ये 2 मीटर, तो V2 क्या हो जाएगा x बराबर 2 का पोटेंशियल, और V1 क्या हो जाएगा x बराबर 1 का पोटेंशियल इज इक्वल टू प्लस 100 इन ब्रैकेट 1/x2 की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू कितनी है 1, तो हाफ -1 कितना बचेगा बेटा, -हाफ बचेगा, -हाफ प्लस 100 इंटू -हाफ, तो Vx इज इक्वल टू 2 माइनस Vx इज इक्वल टू 1 इक्वल टू, ये बच्चों आ जाएगा सॉल्व करने पे -50 वोल्ट आ जाएगा। अब आप ये बताओ भी आंसर माइनस में क्यों आया, बाकी तो सब ठीक है, इंटीग्रेशन आप कर लोगे, कैलकुलेशन आप इसकी सॉल्व कर लोगे, पर आप ये बताओ कि आंसर माइनस में क्यों आया, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। देखो बेटा, इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है आई कैप, इसका मतलब इंटेंसिटी की ये डायरेक्शन है आई कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन में है, तो हम एक्स डायरेक्शन में बेटा 2 पॉइंट लेते हैं, एक तो 1 मीटर पर और एक कहाँ ले रहे हैं 2 मीटर पर, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में इंटेंसिटी है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इसका मतलब ये क्या होगा लो पोटेंशियल और ये क्या होगा हाई पोटेंशियल। तो लो कौन है बेटा 2 मीटर वाला, यानी कि जो 2 मीटर वाला है Vx इज इक्वल टू 2 है वो लो है, यानी कि LP है, और x बराबर 1 वाला हाई है। तो बेटा छोटे में बड़ा घटाओगे तो आंसर माइनस ही आएगा ना। अगर इसका उल्टा पूछा जाए, मान लो आपसे पूछा ये जाए, मान लो आपसे ये पूछा जाता कि Vx इज इक्वल टू 1 माइनस Vx इज इक्वल टू 2, तब बच्चों आंसर क्या होता आपका +50, तब आंसर क्या होता बच्चों आपका +50 होता, ठीक है। तो उस हिसाब से जब ये क्वेश्चन आता है ना बच्चों, इसके दो आंसर दिए होते हैं, इसमें -50 भी होता है +50 भी होता है, तो आपको बड़ा ध्यान से इस बात को करना होता है कि साइन कौन सा आएगा। तो इसमें ध्यान रखने में आपको कौन सी बात काम आएगी, कंसेप्ट काम आएगा। कौन सा कंसेप्ट काम आएगा कि इंटेंसिटी की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि लो पोटेंशियल कौन सा है 2 मीटर वाला, तो 2 मीटर वाला कम है और कम में ज्यादा वाले को माइनस किया है, ठीक है, तो इसका मतलब आंसर तो माइनस ही आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे पता लग जाएगा आपको -50, तो ये कंसेप्ट भी ध्यान में आपको रखना पड़ेगा इसको करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होते हैं थर्ड टाइप के न्यूमेरिकल। इसमें आपको क्या है एक डायग्राम दिया हुआ है ऐसे V और R में। तो अभी बच्चों मैंने आपको बताया था ना कि E इज इक्वल टू माइनस क्या होता है ग्रेडियंट इनटू में V, इसको मैंने अभी आपको ऐसे भी समझाया था, इसका मतलब होता है ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप। तो अब बेटा समझो स्लोप कैसे, अब इस ग्राफ की स्लोप आपको दिख जाएगी बेटा, आराम से दिख जाएगी, क्योंकि किसी भी ग्राफ की जो स्लोप होती है वो क्या होती है बताओ tan थीटा होती है, और tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस dy अपॉन dx होता है, ठीक है। तो अब dy y की तरफ कौन लिया गया है v पोटेंशियल, तो ये क्या हो जाएगा dv, और x की तरफ डिस्टेंस ली हुई है बेटा dx, तो dv बाई dx या dv बाई dr ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा इंटेंसिटी का। तो इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है -dv बाई dx के, इसका मतलब इंटेंसिटी किसके dv बाई dx को हम क्या बोलते हैं स्लोप। फिर से समझो, इंटेंसिटी होती है बेटा -dv बाई dx, और आपने देखा dv बाई dx तो स्लोप के इक्वल है, इसका मतलब इंटेंसिटी किसके इक्वल हो जाएगी माइनस स्लोप ऑफ vx कर्व, ये स्लोप के इक्वल हो जाएगी। और बेटा इस स्लोप को अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई dx, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy को हम क्या लिखेंगे y2 माइनस y1, और dx को क्या लिखेंगे x2 माइनस x1, आगे माइनस तो लगा ही हुआ है माइनस का साइन, तो ये बेटा हमारा फॉर्मूला बन गया अब स्लोप की फॉर्म में। अब इसमें देखो पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन, देखो आपको एक ट्रिक बताता हूं, कोई भी ग्राफ दिखे ना तो उसमें आप ये देख लो कि या तो वो स्लोप का क्वेश्चन होगा या उस ग्राफ का आपको एरिया अंडर कर्व लेना होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया कि ये स्लोप का फॉर्मूला है, क्यों, क्योंकि ई का फॉर्मूला डिवाइड वाला है dv बाई dr, तो ये tan थीटा ही बनेगा dv बाई dy बाई dx। अगर मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला होता तो वो एरिया का होता, डेफिनेटली एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना। तो ऐसे आप बेटा पहचान कर सकते हो, इसलिए आपको देखते ही पता लग गया था कि ई था dv बाई dx, तो ई आपको फाइंड करनी है, फाइंड क्या करना है इंटेंसिटी, और फॉर्मूला उसका डिवाइड वाला है तो इसका मतलब वो स्लोप वाला ही होगा। अब आपको बेटा स्लोप फाइंड करनी है यहाँ पर, तो स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप क्या हो जाएगी dy बाई dx, तो dy बाई dx को मैंने अच्छे से, स्लोप को मैंने dy बाई dx को मैंने अच्छे से ऐसे लिख दिया। तो अब आप फर्स्ट पार्ट में आओ, इसमें पूछा है x इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 मीटर यहाँ पे आ रहा है बच्चों, यहाँ पे आ रहा है ना 1 मीटर, तो यहाँ पे इंटेंसिटी पूछी गई है माइनस का माइनस
और आपको करना क्या है बताओ, y2 माइनस y1। तो अब यहाँ पे देखो पहले y साइड में, ठीक है, ये 0 से कहाँ तक गया है, 0 से 6 तक गया है, तो 6 माइनस 0 डिवाइड बाई x डायरेक्शन में 0 से 2 गया है, ये ग्राफ कहाँ तक गया है, 0 से 2 तक, तो नीचे क्या आ जाएगा 2 माइनस 0। ऐसे आप y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 करके स्लोप फाइंड कर सकते हो। E इज इक्वल टू आंसर आ गया -3 वोल्ट पर मीटर। सेकंड पार्ट में आओ, यहाँ तो बेटा देख के ही पता लग गया स्लोप 0 है। ये आप y2 माइनस y1 करोगे तो ये 6 माइनस 6, क्योंकि 6 से स्टार्ट हुआ 6 पे खत्म हो गया, या आप ये देख के ही बता सकते हो कि ये तो 1 हो गया इंटेंसिटी, और 2 पार्ट में इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि वहां पे स्लोप 0 है या पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया है, तो डी भी 0 हो गया, पोटेंशियल कांस्टेंट है तो उसका चेंज क्या हो जाएगा 0, और ई भी क्या हो जाएगा 0। अब आइए थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में बेटा स्लोप कैसी है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो E3 थर्ड पार्ट के अंदर। थर्ड पार्ट में देखिए बच्चों, फिर से कीजिए -y2 माइनस y1। अब देखो ये ग्राफ कहाँ से कहाँ गया, 6 से 0, ठीक है, ऊपर से नीचे गया है y एक्सिस में, देखो 6 से 0, तो क्या आ जाएगा 0 माइनस 6, ठीक है, क्योंकि 6 से 0, तो y2 कौन हुआ 0, y1 कौन हुआ 6, डिवाइड बाई x एक्सिस में देखो 4 से 7, तो 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3, तो ये बेटा कितना आ जाएगा 6/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो E3 क्या आ जाएगा +2 वोल्ट पर मीटर। ये बेटा आ गया प्लस का 2 आ गया वोल्ट पर मीटर। अब बाकी सब बात तो ठीक है, पर यहाँ इंटेंसिटी नेगेटिव आ रही है, यहाँ इंटेंसिटी पॉजिटिव आ रही है। अब साइन का भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ग्राफ किधर जा रहा था 0 से 6, यानी कि जब आप x डायरेक्शन में चल रहे थे तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा था, पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो वो होती है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। इसका मतलब इंटेंसिटी की डायरेक्शन +x नहीं होगी बेटा, यहाँ पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन -x होगी। इस एरिया में इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी ई वेक्टर की, वो नेगेटिव डायरेक्शन होगी, यानी कि इसके अपोजिट होगी। क्यों, क्योंकि इस साइड में तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, यहाँ पे बेटा ग्राफ नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आगे जाने पे ग्राफ नीचे आ रहा है, मतलब उसका पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो वही होती है, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है तो इंटेंसिटी की वही डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में अपने चल रहे हैं। इसलिए वो क्या आई प्लस की आई, और यहाँ पे क्या आई माइनस की आई, और बीच में क्या आई बच्चों इंटेंसिटी 0 आती है। अब आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए हैं यहाँ पे। और स्लोप निकालना तो बेटा इजी होता है, शॉर्टकट में बोलो dy/dx, तो आपको dy/dx करना है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। यहां से आपको ग्रेडियंट या स्लोप का मीनिंग भी समझ में आ गया है। लास्ट क्वेश्चन देखो, राइट टू प्रॉपर्टीज, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों लास्ट में। राइट टू प्रॉपर्टीज बाय विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई ऐसी दो प्रॉपर्टीज बताइए जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिलेट करती हो, ठीक है। ऐसा बेटा ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, उसके हिसाब से बताया हुआ है, ठीक है। ये ऐसा नीट में भी पूछा जा सकता है, जेई मेंस में भी ऐसा पूछा जा सकता है, इसके असर्शन रीजन में AR वाला क्वेश्चन बनता है। देखो कैसे कंसेप्ट देखो, इन द, ये फर्स्ट तो हो गया है, ये तो हमने कर लिया है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज डिक्रीज्ड, इट इज क्लियर ड्यू टू नेगेटिव साइन। मतलब हमने जो सीखा था E इज इक्वल टू -dV/dr, इसमें नेगेटिव साइन का बच्चों क्या मीनिंग था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो होती है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ये तो एक फर्स्ट इसमें रिलेशन का कंसेप्ट हो गया। सेकंड पॉइंट ये देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका क्या मतलब है बेटा, देखो क्योंकि हमने अभी सीखा था E इज इक्वल टू -dV/dr, तो यहां से बच्चों dV को हम क्या कह सकते हैं -E.dr, या हम अगर दोनों साइड में इंटीग्रेशन ले लें इसका E.dr का, तो इंटीग्रेशन dV को हम V लिखें तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है। एक पॉइंट R1 से R2 तक, या X1 से X2 तक, अगर X दिया था न्यूमेरिकल में पीछे, तो E.dr इसे बेटा बोलते हैं लाइन इंटीग्रल, क्योंकि ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है dr का मतलब क्या हुआ, dr की जगह पे dx भी हो सकता है, मतलब x डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में या y डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, मतलब एक लाइन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं लाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो अब लैंग्वेज देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P, ठीक है, ये क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है पॉइंट P इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लाइन इंटीग्रल। देखो ये इंटीग्रेशन किया हमने किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन के रिस्पेक्ट में, मतलब x के या y के या r के रिस्पेक्ट में, ठीक है बेटा। तो ये अपनी क्लास थी जो अब यहाँ पे कंप्लीट होती है।
आज आप एक्सपर्ट हो गए हैं, इस क्लास को अच्छे से रिवाइज कर लो, नोट्स बना लो अच्छे से, 2-3 बार रिवाइज कर लो। ये टॉपिक में आप अब एक्सपर्ट बन चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल में रिलेशन, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। ठीक है, अच्छे से इसको तैयार कर लो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट मिलेंगे अपने जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।